नमस्कार साथियों, आपको बता दें कि इस वक्त हम ग्वालियर कलेक्ट्रेट पे मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ SC/ST वर्ग के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी मांग है कि जो हमारा ग्वालियर का रेलवे स्टेशन है उनका नाम भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा जाए। सर, क्या मांगे लेकर आप ग्वालियर पहुंचे हैं? क्या देखिए, ये आज जो ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, ये संयुक्त मोर्चा के नाम से दिया हुआ है, जिसमें SC/ST OBC और माइनॉरिटी के जो तमाम सारे संगठन हैं उनको साझा मंच है ये। और इसमें उनके केवल प्रतिनिधि यहाँ आज आए हुए हैं। वो कलेक्टर महोदय को, माननीय राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को, केंद्रीय रेलवे मंत्री महोदय को और मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। उसमें हमने स्पष्ट कहा है कि ग्वालियर का जो भव्य स्टेशन बन रहा है वो हमारे जो ग्वालियर अंचल के सबसे बहुसंख्यक समाज है, जिसको हम बहुजन समाज बोलते हैं, SC/ST OBC और माइनॉरिटी के नाम से जानते हैं, 85% जनसंख्या हमारे बहुजन समाज की है। उन सभी के आस्था केंद्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। और आज हमारी माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से तमाम सारे जनप्रतिनिधियों को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ये ज्ञापन के माध्यम से हम अवगत करा रहे हैं कि ग्वालियर स्टेशन का नाम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम से रखा जाए। और ये केवल हमारी मांग नहीं है, ये हमारी एक जिद है कि हमारे आस्था के केंद्र बाबा साहब हैं, इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब हैं, उनके नाम से एक भव्य नामकरण ग्वालियर स्टेशन का होना चाहिए। इसी के तत्वान में तमाम सारे संगठनों के जनप्रतिनिधि आज हम ग्वालियर कलेक्टर आए हुए हैं और ये मांग ज्ञापन के माध्यम से हमने तमाम सारे जनप्रतिनिधियों को भेजने का काम किया है। भीमराव अंबेडकर का नाम ही क्यों, कोई और नाम क्यों नहीं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री हैं और जिससे पूरा देश चलता है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है देश का, जिससे देश से न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सभी संविधान से चलती हैं। और सब बाबा साहब ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, चाहे RBI की स्थापना हो, चाहे तालाबों, बड़े बड़े बांधों की स्थापना हो। बाबा साहब के मुकाबले इस देश में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। इतना बड़ा संविधान उन्होंने बनाया है। संविधान पूरे विश्व के संविधान से हमारे देश का संविधान सबसे अच्छा संविधान है। इसे सब लोग तारीफ करते हैं देश के संविधान की। इसलिए बाबा साहब हमारे आस्था के केंद्र हैं और बाबा साहब के नाम ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम किया जाए। आपने ज्ञापन दिया है, क्या कहना है ग्वालियर कलेक्टर का? ग्वालियर कलेक्टर से हमारी ये मांग है कि संविधान निर्माता बाबा साहब के नाम से स्टेशन का नाम रखा जाए। दूसरा, ये जो देश है संभवतः सभी लोग जानते हैं, कलेक्टर महोदय जी जानते हैं और यहाँ तक कि शासन प्रशासन में बैठा प्रत्येक अधिकारी भी जानता है कि यह देश संविधान निर्माता बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। तो हमारी ये मांग है कि संविधान निर्माता बाबा साहब के नाम से ग्वालियर रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाए। दूसरा, हमारे जैसे कि विजय जी ने कहा कि हमारी जिद है, तो जिद नहीं है, हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। और इस लड़ाई को लड़ने में अंतिम छोर तक, अंतिम समय तक अगर हमें संघर्ष भी करना पड़ता है, और मैं तो इस 2 अप्रैल में भी मास्टरमाइंड रहा हूँ, तो इस माध्यम से मैं अवगत भी करा देना चाहता हूँ, अगर इस लड़ाई के लिए हमें पुनः दोबारा भारत बंद करना पड़ा तो हम दोबारा भारत बंद करने के लिए संयुक्त मोर्चा के लिए तैयार रहेंगे और अंतिम समय तक ये प्रयास करते रहेंगे कि संविधान निर्माता बाबा साहब के नाम से ग्वालियर रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाए। ग्वालियर रेलवे स्टेशन का नाम अगर जो आप चाहते हैं भीमराव अंबेडकर, वो नहीं रखा गया तो आप क्या करेंगे? उसके लिए फिर जैसा आपने देखा होगा 2 अप्रैल में भी निकले थे, हमने किसान आंदोलन भी चलाया इस ग्वालियर में, 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन चलाया और सरकार को हमारी बात माननी पड़ी। और आपने कहा ना कि बाबा साहब के नाम पर ही क्यों, तो शायद आपको जानकारी नहीं, तो बता दूं 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के चपदार तालाब पर जल सत्याग्रह किया था, जिसके बाद इस देश में दलित, पिछड़े और आदिवासियों को सार्वजनिक स्थान से पानी पीने और पानी इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त हुआ। जो कि जब संविधान इस देश में नहीं था, मनुस्मृति के आधार से ये देश चलता था, तो इस देश में दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को सार्वजनिक स्थान से न पानी पीने का अधिकार था, न पानी इस्तेमाल करने का अधिकार था।